I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. मैंने निर्णय ली यीशु के पीछे, मैंने निर्णय ली यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलूंगा, पीछे नहीं मैं मुड़ूंगा। मैंने निर्णय ली यीशु के पीछे, मैंने निर्णय ली यीशु के पीछे, मैंने निर्णय ली यीशु के पीछे मैं चलूंगा, पीछे ना मुड़ूंगा। ओ यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं। चाहे जो भी बाधाएं संकट क्यों ना आए प्रभु, हम तेरे पीछे आना चाहते हैं। Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back. संसार को छोड़कर क्रूस को लेकर, संसार को छोड़कर क्रूस को लेकर, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना मुड़ूंगा ना लौटूंगा। एक बार फिर से, संसार को छोड़कर क्रूस को लेकर, संसार को छोड़कर क्रूस को लेकर, संसार को छोड़कर क्रूस को लेकर, ना मुड़ूंगा ना लौटूंगा। Though none go with me, still I will follow. No, them go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. कोई ना चले फिर भी मैं चलूंगा, कोई ना चले फिर भी मैं चलूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना मुड़ूंगा ना लौटूंगा। कोई भी ना चले फिर भी मैं चलूंगा, कोई भी ना चले फिर भी मैं चलूंगा, कोई भी ना चले फिर भी मैं चलूंगा, ना मुड़ूंगा ना लौटूंगा। बोलिए, ना मुड़ूंगा ना लौटूंगा। बोलिए, ना मुड़ूंगा ना लौटूंगा, ना मुड़ूंगा ना लौटूंगा। Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया कैथोलिक चर्च एक बहुत बड़ा पर्व मनाती है
कौन सा है वो पर्व, कोई बोल सकते हैं? किसका पर्व मानते हैं? अनम्यूट करके बोलिए, किसका पर्व मानते हैं? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस। संत थॉमस का पर्व मानते हैं। और सेंट थॉमस कौन था? 12 चेलों में से एक। 12 चेलों में से एक संत थॉमस था, जिसने भारत में यह क्रिस्तीय जीवन को लाया। प्रभु यीशु को, सुसमाचार को भारत में लाने वाला वह एक शिष्य था, संत थॉमस। और उसी के विश्वास के कारण हम लोग खुल करके बोल सकते हैं क्या? हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हम लोग बोले मुंह खोल करके, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं संत थॉमस के अंदर, उसको डाउटिंग थॉमस भी कहा जाता है, संदेह करने वाला थॉमस। क्या आपको लगता है थॉमस को विश्वास नहीं था? थॉमस को विश्वास था। और जब 12 चेलों के सामने आज का गॉस्पल वो बोलता है ना, संत जोहन का सुसमाचार 20:24 से 29, आज का गॉस्पल का पैसेज वो बोलता है कि जब यीशु 12 चेलों के पास वो दर्शन देने के लिए आए, थॉमस वहां पर नहीं था। और सब ने बोला, अरे प्रभु जीवित हुए हैं, हमें दर्शन दिया है। थॉमस बोलता है, मैं नहीं मानता, जाओ रे। तुम मानो, मैं नहीं मानता, जाओ रे। तो उसका मतलब क्या है? क्या वो विश्वास नहीं करता है? क्या जो यीशु के बारे में पुराने नियम में लिखा था, क्या वो विश्वास नहीं करता है? जरूर करता है। और वो क्या बोलता है? जब तक मैं यीशु के घावों को नहीं देखूंगा, उसके बगल में हाथ डालकर नहीं देखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या वो बोलता है अगर मैं यीशु के चेहरे को नहीं देखूंगा तो मैं विश्वास नहीं करूंगा? नहीं। क्या वो बोलता है जब तक मैं पर यीशु की महिमा नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा? नहीं। वो बोलता है जब तक मैं उसके घावों में, जब तक मैं उसके घावों में हाथ नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम लोगों ने संत थॉमस के विषय में बहुत सारे सरमन सुने होंगे। आज सुबह जितनों ने ऑनलाइन मिसा अटेंड किया उन्होंने भी संत थॉमस के बारे में सुना होगा। लेकिन मैं संत थॉमस के बारे में थोड़ा डिफरेंटली मैं लेना चाहता कि उसने घावों को क्यों इतना ध्यान दिया, घावों को क्यों इतना ध्यान दिया। हम लोग देखते हैं यीशु हमारे लिए अपने शरीर में घाव पाया, और वचन बोलता है उसके घावों के द्वारा हम लोगों ने चंगाई पाई। और हम लोग पढ़ते हैं जोहन का सुसमाचार अध्याय 19 का 34, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 19 वर्स 34। वचन कहता है, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। अरे आप लोग भी विश्वास करें उस घावों के द्वारा। उसका साक्ष्य सही है, जिसने देखा है यीशु के घावों को, उसका साक्ष्य सही है। और उसका मतलब क्या है मैं उसको आगे समझाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए घाव पाने के लिए, हमारे लिए चोट पाने के लिए, ताकि उन चोटों के द्वारा, उन घावों के द्वारा हमें क्या मिले? क्षमा मिले, हमें मुक्ति मिले, हमें अनंत जीवन मिले उस घावों के द्वारा। और ईसाई नबी भी बोलता है उसके घावों के बाय हिज वुंड्स वी आर हील्ड। उसके घाव के द्वारा हम चंगे हो गए हैं।
तो हम लोग देखते हैं गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10। गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10। वचन हमें क्या कहता है? गलतियों के नाम का पत्र गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10। उनका अनुग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्रों की सुध लेने चाहिए, और इसके लिए मैं स्वयं नहीं, 10 नहीं, रुकिए, 20 गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं अब जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। हम आगे देखते हैं, वचन कहता है, अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। क्या के लिए? घाव पाने के लिए। क्या के लिए? मेरी मुक्ति के। और ये अब जीने वाला मैं नहीं, क्रिस्त यीशु है। क्रिस्त मेरे लिए मर गया और अब मैं उसके लिए जीऊंगा। क्रिस्त मेरे लिए मर गया और मैं उसके लिए जीऊंगा। और वचन में हम लोग क्या जानते हैं? प्रभु का वचन कहता है, यीशु के मृत्यु में ही हमारे जीवन, यीशु के मृत्यु में हमारे जीवन। तो हम लोगों का ये जीवन है, ये क्या है? ये यीशु का जीवन। क्योंकि हम लोग तो पाप के कारण मर गए थे ना, हम लोग तो पाप के कारण मर गए थे, लेकिन हमें जीवन दिया किसने? यीशु ने। क्या करके? मरकर। यीशु मर गए और उसका जीवन उन्होंने हमें दिया है। इसलिए जो भी हम जीवन जीते हैं, जो भी सेकंड हम जीते हैं, जो भी मिनट हम जीते हैं, जो भी जितने भी घंटे दिन में हम जीते हैं, जितने ही साल हम जीते हैं, वो सभी यीशु का जीवन है, हमारा नहीं। क्योंकि वो मर गया और हमें जीवन दिया। ये जीवन हमारा नहीं है, हम तो पाप के कारण मर गए थे, जीवन तो उसने दिया है। इसलिए हम जो कुछ भी करें, हमारे मतलब के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। हर बात, हर कुछ को परमेश्वर की महिमा के लिए करें। क्योंकि अब यहां मैं नहीं जीता, लेकिन क्रिस्त यीशु मुझ में जीते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने अपने राज्य को कैसे स्थापित की? लड़ाई करके नहीं, किसी राजा को मारकर नहीं। यीशु ने अपने राज्य की स्थापित कैसे की? अपने आप को बलि चढ़ा, उसके मृत्यु के द्वारा उसने हमारे लिए वो परमेश्वर का राज्य स्थापित किया है। अपने लिए नहीं, हमारे लिए। क्योंकि अगर वो अपना रक्त नहीं बहाता, अगर वो हमारे लिए घाव नहीं पाता, तो हम लोग मुक्ति नहीं पाते। उसके घाव में ही हमारी मुक्ति है, उसके घाव में ही हमारी चंगाई। और हम भी प्रत्येक क्षण में घाव पाते हैं ना, हर्ट होते हैं, वुंड्स पाते हैं, हमारे आंतरिक घाव आते हैं। परिवार के द्वारा कुछ बोलता है, दोस्त जिसको हम लोगों ने भरोसा किया है, उन्होंने कुछ बोल दिया, या तो हम किसी पर इतना भरोसा किया, उन्होंने कुछ बोल दिया, हमें चोट लग गई। हमने किसी पर भरोसा किया, उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया, चोट लग गई। हम लोग चोट से भरे। प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा कोई नहीं है जिसके हृदय में चोट नहीं है। और प्रभु का वचन हमारी इन आंतरिक घावों को भी चंगा करता है। प्रत्येक जन चोट में है, प्रत्येक जन के अंदर घाव है। हमारा आत्मा घाव से भरा हुआ है, क्योंकि हमने पाप किया है। हम लोग गिल्टी हैं, हम शर्मिंदा है हमारे पापों के। और हमारे सामने दो चॉइस है। पहला, हम लोग उसी गिल्ट फीलिंग को लेकर के, शर्मिंदगी लेकर के, दुख को लेकर के उसी में रह सकते हैं, रोते रह सकते हैं।
ये पहला चॉइस है। और दूसरा चॉइस है हाथ बढ़ाकर थॉमस की तरह यीशु के घाव को छू करके अपने घाव के साथ एक करना। अगर हम लोग केवल यीशु के घावों को ना अपने घावों में बने रहते हैं, हम नहीं कह सकेंगे हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु। हमारे पास वही दो चॉइस है, वो चुनना हमारे ऊपर है। हम कोई रोबोट नहीं है जिसको प्रभु जो कहेगा हम वही करेंगे। नहीं, हम लोगों को प्रभु ने स्वतंत्रता दी है। तुम चुनो, तुम्हें पता है, अरे आदम वाटिका में तुमने अच्छे और भले और बुरे का पेड़ का जो फल खाया था, उसके बाद तो बुद्धि है। अरे स्वतंत्रता भी तुम्हें है, करो जो करना है। स्वतंत्रता तुम्हें दी गई है। अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा है, अगर मुझसे दूर जाना चाहते हो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन सब कुछ का कॉन्सिक्वेंस है, सब कुछ का एक ना एक फल है। अगर उसके पास जाएंगे तो फल है, उसके पास नहीं जाएंगे तो फल। अगर अपने दुख में बैठे रहेंगे, अगर मुझे अरे इसने ऐसा कहा, क्यों कहा जी, अरे मुझे इसने ऐसा किया, क्यों किया जी, अगर मैं इसको भरोसा कर रहा था लेकिन इसने मेरे से ऐसा कर दिया, मैं क्यों किया जी, अगर इससे क्यों 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 मेरे साथ ही क्यों। अगर इस प्रकार से हम लोग बैठे रहेंगे तो हम लोग अब ये प्रोक्लेम नहीं कर पाएंगे, मुंह खोल करके बोल नहीं पाएंगे हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। लोग बोल नहीं पाएंगे। हम लोग सोचते हैं अरे मेरा ही जीवन में इतना दुख है, मेरे ही जीवन में इतने परेशानी है, मेरा ही पति पत्नी या तो पत्नी ऐसा है या ऐसी है, मेरे ही बच्चे ऐसे हैं, मेरे ही माता पिता ऐसे हैं, मेरे ही भाई बहन ऐसे हैं। अरे हम लोग मेरे ही कर करके है प्रभु से दूर चले जाते। लेकिन हमें याद रखना है प्रत्येक के जीवन में यह है, केवल आपके जीवन में नहीं, प्रत्येक जन घाव के साथ है, प्रत्येक जन घाव के साथ है। The grass is always greener on the other side. हम लोग हमेशा इसको सोचते हैं कि घास हमेशा उस तरफ का अच्छा है, हम लोगों का अच्छा नहीं है। The grass is always greener on the other side. जब आपके अंदर दुख होता है, पीड़ा होती है, क्या आप सबको दिखाते हैं बाहर? नहीं ना, आप छिपाते हैं। वैसे ही वो भी छिपाते हैं, आपको दिखता नहीं है और आपको लगता है वो बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, खुश है, मेरे ही जीवन में इतना दुख है जी। नहीं, प्रत्येक जन घाव के साथ है, प्रत्येक जन घाव के साथ है। इसलिए मैं कहता हूं चंगाई की सबको जरूरत है। केवल जो हॉस्पिटल में है, जिसका हाथ पैर दर्द होता है, जिसका किडनी फेलियर है, जिसको कैंसर है, जिसको डायबिटीज है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, केवल उसको चंगाई की जरूरत है? नहीं, हमारे हृदय को भी चंगाई की जरूरत है, हमारे आत्मा को भी चंगाई की जरूरत है। और ये चंगाई कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं दे सकता, केवल यीशु देख सकता है, केवल उसका वचन दे सकता है, और केवल उसके घावों के द्वारा ही ये घाव भी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। केवल उसके घावों के द्वारा हमारे घाव चंगे हो जाएंगे। हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, केवल यीशु के घावों के द्वारा मेरे घाव चंगे हो सकते हैं, केवल यीशु के घावों के द्वारा मेरे घाव चंगे हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नहीं चाहता हम लोग अपने दुख पीड़ा हाय हाय के साथ बैठे रहे। यीशु चाहता है आंख खोल कर देखो। थॉमस को यीशु ने क्या कहा? थॉमस देखो मेरे हाथों के घाव को, अपनी उंगलियां ला करके मेरे बगल में डालो, देखो मैंने घाव पाए हैं और विश्वास करो। अरे हमें देखना है, यीशु हमें आंख खोल करके देखने के लिए बोलते हैं। हम लोग केवल
अपने में ही बने रहते हैं। बहुत बहुत सारे लोग, हम लोग बहुत सालों से बपतिस्मा ग्रहण किए, बहुत सारे सालों से कैथोलिक हैं, लेकिन और हम लोग मुंह से बोलते हैं ईसा ही प्रभु है, ईसा मेरे परमेश्वर है, उसके क्रूस के द्वारा मैंने मुक्ति पाई है, और वो मेरे पिता है, वो मेरे स्वामी है, वो मेरे प्रभु है, वो मेरे ईश्वर है, वो मेरे मुक्तिदाता है, मेरे चंगाईदाता है। बोलने के लिए तो बहुत बोलेंगे, ब्रेन में बहुत सारी चीज है, लेकिन क्या हमारे विश्वास में वो सभी बातें उतर रही है? क्या हमारे विश्वास में वो सभी बातें उतरी है? हमारे मन में, दिमाग में तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोगों ने ये पढ़ लिया और इसका सब कंटेंट यहाँ है, लेकिन क्या इसको हम लोगों ने विश्वास में उतारा है? क्या हम लोगों ने इसको विश्वास में उतारा है? क्या हमने हृदय से एक बार भी कहा है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, संत थॉमस की तरह? और जब संत थॉमस बोलता है हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, वो केवल पूरे संसार के लिए एक ही बार में नहीं बोल रहा है, वो एक पर्सनल एनकाउंटर है, एक पर्सनल रिलेशन है, एक पर्सनल भेंट है यीशु के साथ। ये मेरा प्रभु है, ये मेरा ईश्वर है, इसने मेरे लिए क्रूस पर जान गंवाई है, इसने मेरे लिए घाव पाया है, मेरा प्रभु। वो थॉमस के हृदय से निकला था, हृदय से निकला था, केवल मुंह से नहीं। मुंह से तो उसने भी कितनी बार बोले होंगे, मुंह से तो शिष्यों ने भी कितना बार बोले होंगे, लेकिन जब हम एक पर्सनल एनकाउंटर करते, एक पर्सनल रूप से विश्वास करके अपने जो घाव है उस घावों को यीशु में समर्पित करके यीशु से चंगाई पाते हैं, तब हम लोग हृदय से बोल सकते हैं। वो तब एक एनकाउंटर आएगी, तब एक पर्सनल हम लोग यीशु से भेंट कर सकेंगे और हमारे हृदय से निकलेगा हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हृदय से निकलेगी, मुंह से नहीं, दिमाग से नहीं। प्रत्येक मिस्सा में पुरोहित ऊपर उठाते हैं रोटी को, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, फिर दाखरस को उठाते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, लेकिन कितना विश्वास करते हैं? कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं? कितने लोग हैं जो यहां से बोलते हैं? कितने लोग हैं जो विश्वास से बोलते हैं और बोली से नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग यीशु के घावों पर मनन चिंतन असली रूप से करेंगे, असली रूप से, कि ऐसे नहीं यीशु ने घाव पाए हैं, यीशु मेरे लिए मर गया, वैसे नहीं, एक पर्सनल रूप से मेरे लिए यीशु मर गए, मेरे लिए प्रभु ने ऐसा किया। जब आप यीशु के घाव के बारे में मनन चिंतन करते हैं, भूल जाइए संसार में और कोई है। सोचिए कि संसार में केवल आप है और आपके लिए यीशु क्रूस पर मर गया, आपके लिए यीशु अपना खून बहाया, आपके चंगाई के लिए यीशु ने घाव पाए। जब हम इस पर मनन चिंतन करेंगे निजी रूप से, पर्सनल रूप से, तब हमें बाइबल भी फॉलो करना उतना कठिन नहीं लगेगा। बाइबल फॉलो करना उतना कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर है, उससे छोड़ और कोई बड़ा नहीं। हम लोगों ने क्या गाया? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. मैंने निर्णय लिया है कि मैं यीशु के पीछे जाऊंगा या जाऊंगी, और मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी, जो कुछ भी हो। और गाना आगे बोलता है, Oh take the whole world but give me Jesus. पूरे संसार को ले जाओ लेकिन यीशु मुझे दे दो, पूरे संसार को ले जाओ लेकिन यीशु मुझे दे दो। प्रभु यीशुलाई पछ्याउन मैले अब दृढ संकल्प गरिसकेको छु,
પછી હટને છુઈના સદા પછ્યાને છું પછાઈ રહાને છું मैं पीछे चलते रहूंगा, मैं यीशु के साथ चलते रहूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा। हम लोग क्या करते हैं, इसलिए यीशु हमें बोलते हैं ना, रेवलेशंस 2:4, प्रकाश का ग्रंथ 2 और 4, मुझे तुमसे शिकायत है, तुमने तुम्हारा पहला धर्मोत्साह, तुम्हारा पहला प्रेम छोड़ दिया है। तुम्हारा जो सबसे पहले मेरे लिए प्रेम था उसे छोड़ दिया है। हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रभु के पीछे जाते हैं, मेरा प्रभु मेरा ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। जैसे ही थोड़ा सामने कुछ ब्लॉक आता है या कोई परेशानी आती है, मुड़ करके भाग जाते हैं, इतना स्पीड भागते हैं, गया प्रभु कहीं पे, गए हम किसी और डायरेक्शन। नहीं, जो कुछ भी आए चलते रहो, क्योंकि हम आगे गाने में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि क्रूस को लेकर के, संसार को छोड़कर क्रूस को लेकर मैं यीशु के पीछे चलता। और क्रूस क्या आराम गद्दे वाला सोफा है? नहीं, कठिन रास्ता है। हम लोग आज क्या करना चाहते हैं, आज हम लोग एकदम क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल क्रिश्चियन लाइफ जीना चाहते हैं। कंफर्टेबल, अगर मेरे सोच के साथ, विचार के साथ, मेरे हैबिट के साथ, मुझे जो आसान लगता है उसके साथ कलीसिया का टीचिंग्स मिलता है तो फॉलो करूंगा, अगर नहीं मिलता है तो भाड़ में जाए। हम लोग इस बात से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों का जो विश्वास है वो भी घट रहा है, हमारा विश्वास है वो भी टूट रहा है। वचन में हम लोग नहीं जीवन को गाड़ते, क्यों? क्योंकि केवल मैं, मेरा प्रॉब्लम, मेरा दर्द, मेरा पीड़ा, मेरे घाव। अरे नहीं, यीशु का दर्द, यीशु का पीड़ा, यीशु का घाव, जिसमें मेरी चंगाई है, जिसमें मेरी मुक्ति है। अरे यीशु ने मेरे लिए इतने सहे, मैं क्या कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, Now I live yet not I, Jesus is alive in me। कहा? अब मैं नहीं, यीशु मुझ में जीता है। कहा? कहा? केवल बोली में, प्रीचिंग में नहीं, जीवन में चलना है आगे। यीशु क्या बोलता है, अगर तुम अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे नहीं चलोगे तो तुम मेरे शिष्य नहीं हो। क्रूस लेकर के हमें आगे बढ़ना है, यीशु के क्रूस को लेकर के आगे बढ़ना है। और हमें जो हमारा घाव है, जो हमारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, और जो भी क्षमा हमने नहीं किया है, घावे हैं, सभी को यीशु के घाव में समर्पित कर। यीशु चाहता है, अरे मेरे बेटे, मेरे बेटी, देखो मेरे घाव को, हाथ उठाकर मेरे घाव को छुओ और चंगे हो जाओ। उसमें मत रहो, उसमें रहे मत रहो। अगर हम उसमें रहेंगे तो केवल हम अपने ही साथ रहेंगे। मेरे साथ ऐसा क्यों, परमेश्वर ऐसा करता है, क्यों मेरे साथ ये ऐसा करता है? क्या सच्ची में परमेश्वर है? क्या सच्ची में वो परमेश्वर है? क्या सच्ची में वो मेरा प्रार्थना सुनता है? कभी कभी हम लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करें। अरे ये क्या बात है? मुझे ताज्जुब लगती है, बहुत लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, ब्रदर आपको पता है मैं कितना प्रार्थना करती हूँ, कितना प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हैं, आप प्रार्थना कर दीजिए। अरे आपको सुनने वाला, मुझे सुनने वाला वही पिता है। आपके लिए पुत्र भेजने वाला मरने के लिए, और मेरे लिए पुत्र भेजने वाला मरने के लिए वही पुत्र है, वही परमेश्वर। वो हमारी सुनता है, लेकिन अपने आप को चेक करें ना, क्या हम लोग मैं मेरे साथ है, या हम लोगों ने अपने उन सभी चीजों को प्रभु के पास समर्पित किया? अगर हम लोगों ने अपने घावों को, पीड़ा को, दर्दों को यीशु के घावों में समर्पित नहीं किया है, तो मेरे या किसी भी लोग से प्रार्थना करने के बाद भी आपका कुछ नहीं होने वाला।
एफर्ट अपने तरफ से होना है, एफर्ट, कोशिश। इतने आसानी से नहीं होगी। कितनी सालों का घाव, कितनी सालों का पीड़ा मन में होगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। लेकिन कोशिश कर, जितना कोशिश करेंगे उतना ही हम यीशु में नए हो जाएंगे। वचन क्यों कहता है, जो क्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना बन जाता है, नई रचना बन जाता है। तो क्या हम एक नई रचना बने हैं? क्या हम लोगों ने अपने आप को, अपने पुराने तरीके को, जब हम बात बात में निराश होते थे, जब कुछ हमें कहे हम निराश हो जाते, कुछ हमें कोई करे उसके साथ बात नहीं करते, कुछ हमें कुछ बोले वापस कुछ बोल देते थे, वो अगर मुझे ऐसा करे तो मैं भी उसको ऐसा कर देता। वो पुराना जो मेरा जीवन था, क्या मैं उसी के साथ हूं? अगर हम उसी के साथ हैं तो कभी भी हम यीशु के पास नहीं आ सकते। और जब हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं तब हम एक नया जीवन पाते, यीशु में नया जीवन पाते, उसके घाव के द्वारा जीवन पाते। जब आप उसके घावों में अपने घाव को समर्पित करेंगे आपको दुख नहीं लगेगा। ये मेरा पर्सनल ये है, मुझे बहुत जल्दी चोट लगती है। और लेकिन अभी जब मैं प्रभु में समर्पित करता हूं, प्रभु मुझे किसी ने ऐसा किया, प्रभु यीशु मैं उन्हें क्षमा करता हूं, और जितना आशीष आप मुझे देते हैं उससे दुगना आशीष तू उन्हें दे दे। आमीन। खत्म, समर्पित किया। अब प्रभु देखेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रभु देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं आपको समर्पित करता हूं, करती हूं, प्रार्थना खत्म, फिर सोच लगते हैं मेरे साथ ऐसा क्या, मैं क्या करूं, उसमें क्या फायदा है? समर्पित कर दिए फिर भी मैं क्या करूं। अरे अगर वो मैं क्या करूं में बैठेंगे तो मैं क्या करूं में ही बैठे रहेंगे। प्रभु को छू नहीं पाएंगे, प्रभु को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, केवल मुंह से बोलकर नहीं। जब तक एक पर्सनल एनकाउंटर नहीं होता है हम लोग हृदय से नहीं बोल पाएंगे। तो पर्सनल एनकाउंटर की जरूरत है। आइए हम सभी लोग हाथों को छाती पर रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे, और जितने भी चोट और दर्द है हम यीशु के घाव में समर्पित करें। विश्वास करें यीशु वो हमारे लिए ले लेता है, यीशु वो हमारे लिए ले लेता है, पूरा नियंत्रण लेता है। यीशु हमारे पास्ट में आता है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, सब कुछ का नियंत्रण प्रभु लेता है, क्योंकि प्रभु समय से बंधा हुआ नहीं है। हाथों को छाती में रख करके समर्पित करते रहिए, समर्पित करते रहिए सभी घावों को, सभी पीड़ाओं को। तेरे लहू को मुझ पर बहा दे, पवन आत्मा मुझ पर नियंत्रण ले ले। जो परिस्थिति मुझे परेशान करता, सभी घावों को तुझ में दे देता। Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I enroll. हाथों को उठा करके छूइए उसके घावों को, हाथों को उठा करके छूइए उसके घावों को, उसके घावों में समर्पित करें आपके टूटेपन को, आपके घावों को, टूटेपन को। भरोसा जो टूटा है आपका उसे समर्पित करें। आंसू बहे तो बहने दे, पुकारे
हम लोग फिर से इसी भावना के साथ आराधना के लिए आएंगे। फिर से यही लिंक को प्रेस करके 1 मिनट बाद आराधना के लिए आप प्रवेश कीजिए।